संघर्ष ही मानव को निखारता है। क्योंकि जिस प्रकार आपने देखा है कि जब किसी भी चीज को निखारा जाता है तो पहले उसके पीछे कोई ना कोई संघर्ष की दास्तान होती है। आज मान लो हम बहुत सुंदर एक मूर्ति को तैयार करते हैं, लेकिन उसने उस मूर्ति को तैयार करने में या मूर्ति को बनने में बहुत सारा संघर्ष लगा है। उसने बहुत सारी चोटें खाई हैं, बहुत सारे हथौड़े खाए हैं, बहुत सारी ऐसी सिस्टम में वो आई है जिसके अकॉर्डिंग उसे बहुत कुछ सहन करना पड़ा है, तो जाकर के एक मूर्ति तैयार हुई जो मंदिर लायक जानी पड़ी। तो आप उसी प्रकार देखिए कि मानव के पास जब हम संघर्ष के रूप में लेते हैं या मेरे पास कोई संघर्ष भरी चीजें आती हैं, मान लो मुझे अभी बहुत कड़कती गर्मी में मुझे बाहर मार्केट में जाना है सामान लाने के लिए, तो वो भी मेरा एक संघर्ष है। क्योंकि मैं घर से एसी में बैठा हुआ था, लेकिन मैंने अपने कदम जो है वो तपती धूप की तरफ रखे हैं और आराम से मैं सामान लेकर आया क्योंकि वो मुझे जरूरत थी। तो हमने ये नहीं देखा कि कोई बात नहीं, मैं रात को चला जाऊंगा या दिन में चला जाऊंगा, क्योंकि जिस चीज की जरूरत आपको जब है आप तभी उस चीज को लेकर आए तो उसका बेनिफिट आपको ज्यादा मिलता है। लेकिन आपने एसी को ना चूज करते हुए आपने संघर्ष को चूज किया, मीन्स आप गर्मी में गए। उसी प्रकार देखिए कि आज मानव जो है वो छोटी छोटी परिस्थितियों के कारण हारता जा रहा है, खुद भी हार जाता है और बहुत सारी परिस्थितियों में ऐसा घिर जाता है कि वो सोचता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप एक चीज हमेशा याद रखें कि जो भी चीजें आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन आप जो गलत धारणाएं अपने जीवन में बना लेते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो सकता, या मैं ये अचीव नहीं कर पाऊंगा, वो आपकी एक गलत सोच है। क्योंकि आप जीवन में तभी आप निखर सकते हैं जब आप संघर्ष के बीच में होंगे। क्योंकि आज एक छोटा सा बच्चा है, आज मान लो वो गिरे नहीं, मान लो बार बार वो धूल मिट्टी में ना गिरे या कोई पत्थर की चोट ना खाए, मान लो आप कोई चीज सिखाते, मान लो बच्चे को छोटी सी साइकिल भी सिखाते तो भी वो 10 बार गिरता है, लेकिन वो ये नहीं कहता कि पापा या मम्मी मैं आज के बाद साइकिल नहीं चलाऊंगा। लेकिन फिर भी वो देखता है कि अगर मैं गिरूंगा तो ही मैं चला सकूंगा। और माँ बाप भी उस समय उस बच्चे को यही कहते हैं कि कोई बात नहीं है, गिर रहे हो तभी तो सीखोगे। तो आज सोचिए कि जब वो लैंग्वेज हम एक बच्चे को सिखा सकते हैं तो खुद को क्यों नहीं। आज हम उस चीज को खुद भूलते जा रहे हैं कि जब एक बच्चे को मैंने कहा कि नहीं बच्चे कोई बात नहीं, आप एक बार गिरे हो, कई बार गिरोगे, संभलेंगे भी तभी। तो जब ये सोचिए कि जब एक बच्चे के ऊपर ये उदाहरण सिद्ध हो सकता है तो हमारे ऊपर क्यों नहीं। क्योंकि हमें यही देखना है कि जब बहुत सारी संघर्ष की मेरे पास बहुत सारी कड़ियां आ गई या बहुत सारी संघर्ष के बीच में मैं आत्मा घिर गई हूं, तो उस समय सोचिए कि संघर्ष ओनली वो अकेला आपका नहीं है। तो आप उस समय परमात्मा को याद करें कि इस संघर्ष के बीच में एक आप ही हो जो मेरी सनैया को पार लगा सकते हो। तो भगवान भी 1000 भुजाओं से आपके साथ खड़ा हो जाएगा, जहां पर आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा संघर्ष नहीं, किस प्रकार मैंने बड़ी स्मूथली उस संघर्ष से बाहर निकल आया। क्योंकि आज मान लो एक बच्चा है, जब उसे एग्जाम देना है तो पूरा 1 साल वो अपने आप से संघर्ष करता है, पढ़ाई से संघर्ष करता है कि मुझे जागना है, पढ़ना है, मुझे उठ करके पेपर देने जाना है, तो उससे पहले मेरी तैयारी क्या होनी चाहिए। वो अपना खान पान का तरीका है, घूमने का तरीका है, खेल पाल का तरीका है, हर चीज को डिसाइड करता है, तो जाकर के वो एक पेपर में पास होता है। अब आप खुद सोचिए कि अगर वो कहे कि साल में एक ही बार तो पेपर होगा तो मैं पूरे साल में लास्ट में जाकर के पास हो जाऊंगा, वो कोशिश भी करेगा तो भी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर वो साल भर उस चीज से संघर्ष करेगा, उन किताबों से संघर्ष करेगा, तो ही जाकर वो अच्छे नंबरों से पास हो सकता है। तो जब एक पढ़ाई वाला बच्चा पूरा साल 1-2-4 किताबों में ही संघर्ष लगाकर पास होने के लिए पूरा साल लगा सकता है, तो आप सोचिए भगवान ने तो आपको बहुत सुंदर जीवन दिया है। उस जीवन को जितना आप संघर्ष में लगाएंगे उतना ही आप निखर कर बाहर आएंगे। क्योंकि संघर्ष आपको निखारता है, ना कि बिखरने देता है। हम कई बार कहते हैं कि मान लो इस आत्मा ने मेरे साथ ऐसा किया जिससे मैं बिखर गया या टूट गया, लेकिन आप यही चीज याद रखिए कि वो बिखरना नहीं था, लेकिन आपके ध्यान में वो बिखरना था, लेकिन दूसरे ध्यान में अगर देखा जाए तो उसको कहा जाता है कि उस परिस्थिति से आप डट के सामना कर रहे हैं,
जिसके बाद आप आराम से आप उस परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं। तो संघर्ष आपको निखारता है, ना कि आपको बिखरने देता है।